ना दाएं ना बाएं, ना इस तरफ ना उस तरफ, हर मुद्दे पर सटीक और सीधा खेलेंगे ताकि आप समझ पाएं विस्तार में और शब्द वहां पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए। स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। स्ट्रेट ड्राइव में हर बार हम बात करते हैं किसी करंट टॉपिक की और बात करते हैं सीधे सवालों की, और जो भी हमारे साथ पर्सनैलिटी होती है हम उससे उस तरह के सीधे सवाल करते हैं ताकि आपके तक ज्यादा जानकारी पहुंच पाए। हालांकि भारत की लाइफलाइन ही इंडियन रेलवेज है, मगर अब रेलवे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उपयोगी और इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि अब हाईवे चाहे बंद रहे मगर ट्रेन चलती रहती है। तो ऐसे में ट्रेन के जरिए काफी सारा जो जरूरी सामान है वो भी इधर उधर जा सकता है और लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जम्मू कश्मीर में आए फ्लड्स तक रेलवे का किस तरह का योगदान रहा, और खास तौर पे फिलहाल रेलवे की पोजीशन क्या है, कितनी ट्रेन्स चल रही हैं और आने वाले समय में कब अब ये बाकी ट्रेन्स भी शुरू होने वाली हैं, सब पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक फॉलो शेयर कर दीजिए और ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, ये भी बहुत जरूरी है। और आज के हमारे खास गेस्ट जो हैं वो है सीनियर डीसीएम जम्मू कश्मीर डिवीजन रेलवेज की उचित सिंघल साहब। और बड़ी बात यह है कि सीनियर डीसीएम मतलब सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, यानी कि जितनी भी ट्रेन्स का आवाजाही होती है, टाइमिंग रहती है, वो सब इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो उचित जी, हमें समय देने के लिए पहले जो है बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब बहुत व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है। थैंक यू। सबसे पहले तो यही पहला सवाल रहेगा कि फिलहाल इस समय रेलवे की पोजीशन क्या है, क्योंकि जो फ्लड्स रहे पंजाब में, जेएंडके में, उसके बाद कितनी ट्रेन अभी जम्मू से चल रही है? जैसे बात करें ट्रेन ऑपरेशंस की, तो क्योंकि जो बीता जो कुछ टाइम पीरियड, इसमें जो फ्लैश फ्लड्स, हैवी रेनफॉल, हैवी डाउनपोर, चाहे वो जेएंडके में हुआ हो चाहे वो हिमाचल में हुआ हो, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्योंकि ब्रिजेस पे आता है, क्योंकि जो रिवर बेड है वो रिवर्स का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो ब्रिजेस जो है एक तरीके से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो रेलवेज हैज बीन नो एक्सेप्शन, और कुछ ब्रिजेस जो थे वो पैसेंजर सेफ्टी के एंगल से उन पे ट्रैफिक हमें सस्पेंड करना पड़ा, कि क्योंकि जो रेलवेज का जो मोटो रहता है कि पैसेंजर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो उसको देखते हुए जो ट्रेन्स का जो यहाँ से जो परिचालन जो हो रहा था, ऑपरेशंस जो हो रहा था, उसको हमने फॉर द टाइम भी कुछ पीरियड के लिए होल्ड भी किया। और जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, रिस्टोर हुई सेफ्टी के एंगल से, तो इनिशियली वी बिगेन विद 2 पेयर ऑफ ट्रेन्स, एक 12446 संपर्क क्रांति जो कि कटरा से दिल्ली को कनेक्ट करती है, और दूसरी 13152 जो कि जम्मू से ईस्टर्न इंडिया, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करती है। ये 2 ट्रेन्स इंपॉर्टेंट थी बेस्ड अपॉन पेट्रोनेज, ऑक्यूपेंसी, और ताकि जो जेएंडके की जो कनेक्टिविटी है वो एक तरीके से बनी रहे। और सेकंड फेज में पोस्ट 7 सितंबर जैसे सिचुएशन और थोड़ी बेटर हुई, रिस्टोरेशन वर्क कुछ हुआ, कुछ रेंज में कमी आई, तो उसके बाद में हमने 4 पेयर ऑफ ट्रेन्स और स्टार्ट की, रिस्टोर करी उनको, जो कि वंदे भारत, पूजा एक्सप्रेस, अंडमान ग्रुप जो कि सदर्न इंडिया को कनेक्ट करता है, और एक गुजरात महाराष्ट्र को कनेक्ट करने वाला स्वराज ग्रुप। ये जो चारों जो ट्रेन्स हैं, ये चारों ट्रेन्स का जो सिलेक्शन बेस्ड अपॉन पेट्रोनेज, ऑक्यूपेंसी और लॉन्ग रूट की ट्रेन सिलेक्ट करी गई, जो कि प्रेफरेबली दिल्ली से होके जाती हूँ, ताकि जो दिल्ली एक मेजर हब है, एक जंक्शन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वी हैव प्लान्ड के 20 सितंबर के बाद में कुछ हम और 3 to 4 पेयर्स जो ट्रेन्स हैं उनको हम रिस्टोर करेंगे, और ऐसे करते करते हम विल प्रोसीड टुवर्ड्स नॉर्मलसी, कि जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती जा रही है एंड द लाइन कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन अलाउज, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेन्स अलाउ करें। ये रेंज से पहले यानी कि 14 अगस्त से पहले जब तक सिचुएशन ठीक थी, कितनी ट्रेन्स जो है टोटल जम्मू कश्मीर आ रही थी, जा रही थी, कितनी ट्रेन्स पे कितने पेयर थे? अगर बात करें जम्मू, उधमपुर और कटरा, हमारे जो 3 मेन ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स हैं, तो इन ओरिजिनेटिंग पॉइंट से लगभग 23 to 25 पेयर जो ट्रेन्स हैं उनका जो संचालन है वो पहले हो रहा था, जो कि अभी एट प्रेजेंट हमारा 6 पेयर है, एंड 20 सितंबर के बाद में और थोड़ा बढ़ेगा, इम्प्रूव करेंगे। और मेन टाइम पे, ताकि डेली पैसेंजर्स और यात्रियों को दिक्कत ना आए, क्योंकि जम्मू कटरा के बीच में भी जो ट्रेन्स का जो संचालन है वो कम है, लिमिटेड है,
तो इसलिए जम्मू से लेके कटरा तक जो है रेलवेज ने डिसाइड किया हुआ है और रन भी कर रहा है कि 2 पेयर ऑफ शटल सर्विस वी हैव प्लान्ड और वी आर रनिंग आल्सो, ताकि ये कब से शुरू हो सकता है ये शटल सर्विस? दिस इज ऑलरेडी रनिंग। रनिंग, ओके। दिस इज ऑलरेडी रनिंग और अराउंड 1 वीक और सो इसको हो भी चुका है सर्विस को। बीच में कुछ पीरियड के लिए सस्पेंड करी थी कि ड्यू टू सम लैंडस्लाइड इशू इन जम्मू कटरा सेक्शन, लेकिन अभी जो सर्विस है वो रिस्टोर्ड है और वो चल भी रही है। तो अभी जो पोजीशन है खासतौर पे पंजाब से जम्मू को जोड़ने वाली जो लाइन है जो अफेक्ट हुई थी कुछ ट्रेन से, एक तो पहले कितने अफेक्ट हुई थी और क्या वो सारा जो है वो रिपेयर हो चुका है? देखिए कुछ मेजर ब्रिजेस थे, जैसे कि चक्की रिवर का जो ब्रिज था, ब्रिज नंबर 232 पठानकोट कैंट कंदरोड़ी सेक्शन में, उस पे जो ट्रैफिक है वो हम रिस्टोर कर चुके हैं। और भी कुछ 2-3 ब्रिजेस हैं, जो कि रावी रिवर का ब्रिज है, एक माधोपुर कठुआ के बीच में ब्रिज नंबर 17, एंड ऐसे ही और 2-3 मेजर ब्रिजेस हैं जहाँ पे कुछ कुछ इश्यूज हैं जो कि पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से अभी उन पे फुल्ली ट्रेन्स को रिस्टोर करना सेफ नहीं है। तो अगेन सेफ्टी के एंगल से और जैसे जैसे ब्रिज की जो रिस्टोरेशन हो रही है, तो ट्रेन्स की जो रिस्टोरेशन प्लान है उसके हिसाब से। बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था चक्की ब्रिज का, शायद वो कि अचानक से नीचे से जैसे बहुत हिस्सा खिसक रहा है, फिर आपका क्लैरिफिकेशन भी आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो दैट ब्रिज इज सेफ, बेसिकली वो सेफ है और उसको रिपेयर कर दिया है जितना भी कोई डैमेज था। देखिए मैं पहले सबसे पहला जो रेलवेज का जो प्रिंसिपल है दैट इज पैसेंजर सेफ्टी। जी एग्जैक्टली। तो जो वीडियोस जो सर्कुलेट होते रहते हैं, जो ग्रुप्स पे जो वीडियोस जो सर्कुलेट होते रहते हैं, वो उसका जो एक उसमें क्या सही चीज है क्या गलत चीज है वो सब पहचान नहीं पाते। उसमें क्या है कि जो चक्की जो ब्रिज है उस पे रिस्टोरेशन का काम, क्योंकि वो चक्की रिवर इज नोन के उसका जो प्रोन है फॉर फ्लैश फ्लड्स। हाँ जी, वहाँ होता है जो है वो काफी तेज हो जाता है इसमें रेनी सीजन में। तो उसमें जो काम है कंटिन्यूअस चलता रहता है, ताकि जो ब्रिज के जो पियर्स हैं, जो अबटमेंट्स हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकें, उसको हम वहाँ पे उसके आसपास जो है मटेरियल की डंपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, सैंड बैग्स लगाते हैं, और वही काम वो चल भी रहा था। तो रिवर आती है, रिवर का जो क्योंकि जो फ्लो है वो अपने ओरिजिनल फ्लो से आज के दिन जो रिवर है वो डीप जा चुकी है, उसका जो फ्लो है, जो उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बदल चुका है। तो वो कहीं ना कहीं जो वो मटेरियल जो रिस्टोरेशन जो करी होती है वो उसको भाग के लेके जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिज इज अनसेफ। तो क्योंकि उस पे जो ट्रेन्स का जो प्लान है वो रेलवे तभी कर रही है जो वो सेफ है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन सस्पेंडेड फर्स्ट। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये चीज बताई, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहता है वायरल वीडियोस देख के कि पता नहीं हम वो अनसेफ ब्रिज से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो पैसेंजर सेफ्टी जैसे आपने कहा, और आपने एक क्लैरिफिकेशन भी निकाली थी एक प्रेस नोट की, वो बिल्कुल क्लियर है। अब हम ये बात करते हैं कि क्या जो बीच में जब ये रेंज रही है, क्या जो वंदे भारत कटरा से श्रीनगर चल रही थी, क्या उसको कोई इफेक्ट हुआ या वो चलती रही? नहीं, देखिए ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि यूएसबीआरएल सेक्शन जो हमारा कटरा से लेके जो श्रीनगर तक का जो पीएम साहब ने जो डेडिकेट किया था नेशन को 6 जून को जी, और उसके बाद में रेगुलर सर्विसेज जो हमारी कटरा से श्रीनगर की जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो वो वाला सेक्शन है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी टेस्टिंग भी हो गई कि तो बिल्कुल सही रहा। हैवी डाउनपोर में और जो वो सेक्शन है उस पे जो ट्रेन मूवमेंट है वो इट रिमेन्ड अनअफेक्टेड। तो इसी से पता चलता है कि जो स्टडी कितना है वो सेक्शन, एंड इन द करंट सिनेरियो जो ट्रेन्स हैं कटरा से श्रीनगर की दे आर रनिंग नॉर्मली। मुझे जी सितंबर में कहा जा रहा था कि जो कटरा की वंदे भारत है, कटरा टू श्रीनगर, वो जम्मू से श्रीनगर तक जाया करेगी, तो क्या उसको ये जो सारा बीच में अफेक्ट्स हुआ रेंज से उससे डिले होगा या वो अपने टाइमली शुरू हो जाएगी इसी मंथ से? देखिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स बीच बीच में होते रहे। अगर बिगिन करें जैसे पहलगाम में जो हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक जो आउटसाइड जो लेबर है, माइग्रेंट है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक फियर साइकोसिस आ गया था। काफी सारी लेबर चली गई, कारण जो लेबर है वो बाहर मूव कर गई थी, फिर वो लेबर वापस आई। देन वी हैड ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर में भी कहीं ना कहीं फिर से एक फियर साइकोसिस के तहत जो लेबर है वो फिर से बाहर मूव कर गई है। नाउ दिस के 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी एकदम से हो गई। इसमें जो लेबर के जो कैंप्स हैं और जो प्लेसेस थे जहाँ पे स्टे कर रही थी वो थोड़ा अफेक्ट हुआ, लेकिन वी आर मॉनिटरिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस के जो प्रोग्रेस है जम्मू स्टेशन रीडेवलपमेंट की, दैट गोज ऑन स्मूथली। एंड क्योंकि उसको ट्रेन को कटरा से जम्मू लाना इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ प्लानिंग, ताकि जो लाइन कैपेसिटी जो हमें सेक्शन की जो बीच में है जम्मू से कटरा का, उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जम्मू में हमारे जो प्लेटफॉर्म्स थे वो प्लेटफॉर्म्स दे वर लिमिटेड, एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट में ही वो बढ़ के 3 से 7 हो रहे हैं। बिल्कुल। एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज जो थी जम्मू में वो वंदे भारत की मेंटेनेंस के कंपैटिबल नहीं थी,
एंड जो नई मेंटेनेंस फैसिलिटीज आ रही हैं उनका कब तक बन के आना। तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंदे भारत का जम्मू से श्रीनगर तक जाना? देखिए ये सारी चीजें जितने फैक्टर्स हैं, जैसे ही ये सारी बोटलनेक्स Clear हमारी होंगी। क्लियर होती हैं तो वील प्लान के जो वंदे भारत को अगर गो हेड मिलता है जम्मू से चलाने का, तो वील प्लान के वो वंदे भारत जम्मू से। तो जम्मू स्टेशन 3 से 7 प्लेटफॉर्म तक कब तक जाएगा, जो आप कह रहे हैं प्रोसेस चल रहा है? देखिए काफी फास्ट काम हो रहा है, लेकिन बीच बीच में क्योंकि जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टूट जाता डिस्टर्ब है, हो जाता है, disturb तो होता है। इसलिए वो फिर से अपनी स्पीड में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम जल्दी ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी ग्रेजुअल इन फेसेस, ताकि जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो सके। कुछ जी, आपके पास कमर्शियल पार्ट पूरा है और आप बहुत क्रिएटिव भी हैं, नई नई चीजें जो है कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते रहते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी चीज नई इंप्लीमेंट की कि कटरा से जो वंदे भारत जाती है श्रीनगर, उसमें एक तरफ डोगरा मील्स मिलेंगी, उसमें डोगरा क्यूजिन मिलेगा और एक तरफ कश्मीरी क्यूजिन मिलेगा। तो ये कैसे आइडिया आया और ये कितना पसंद कर रहे हैं लोग इसको? नहीं देखिए, बिल्कुल रेलवे बोर्ड का भी एक आइडिया था कि हम जो लोकल क्विजीन्स हैं उनको प्रमोट करें, और इसके तहत एक स्पेशल इनिशिएटिव जो है, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के तहत आईआरसीटीसी को ये दिया गया चैलेंज, और उसने उसको भरपूर तरीके से किया, और बड़ी अच्छी उसके जो फीडबैक्स हैं वो भी आ रहे हैं, ताकि लोकल क्विजीन हमारा ना केवल जम्मू का बल्कि कश्मीर का भी फेमस है। promote हो रहा है। आपको आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने फेलिसिटेट किया था स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के लिए कि आपने उसमें बहुत बेहतर काम किया। मतलब नॉर्मली क्योंकि रेलवे के बिना आर्मी ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या वो काम था ऑपरेशन सिंदूर में? रेलवे ने किस तरह से काम किया? क्या वो खास चीज थी? देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो टाइम था, वो जो 3-4 दिन का जो पीरियड था, वो चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि उसमें स्टाफ का मोरल मोटिवेशन बनाए रखना, उसमें ट्रेन्स की जो प्लानिंग है, डे इन एंड नाइट आउट जो है, अगर ड्रोन्स कहीं पिक्चर में आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रेन्स को रेगुलेट करना, जो मूवमेंट्स हैं उनको प्लान करना, तो वो जो है वो काफी चैलेंजिंग फेज था, जिसको रेलवेज ने और आर्मी की डिफेंस फोर्सेस ने सबने मिलके एक तरीके से, इट वाज अ टीम वर्क आई विल से, कि ये नहीं कि खाली, और इसमें कोई एक ऑफिसर को फेलिसिटेट करना कुछ नहीं है, मतलब रेलवेज इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो सबका जो टीम वर्क है वो रहता है, तो वही चमकता है। मगर ये कहते हैं ना कि टीम लीडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एक जनरल का रोल बहुत होता है। तो आप कहीं ना कहीं एज ए टीम लीडर आपने आर्मी के साथ जिस तरह से इन कोऑर्डिनेशन काम किया, उसी के जो है बदले में आर्मी ने आपको फेलिसिटेट किया और वो किया। और कहीं ना कहीं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि रेलवे ने उस समय ऐसा रोल निभाया कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक प्लानिंग से किया, और क्योंकि अचानक से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पहले से रेडी थी रेलवे भी, या अचानक से जो चैलेंज मिला उसको निभाया? नहीं, इसपे बहुत डायनामिक सिचुएशन रहती है जब इस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, तो क्योंकि आपके जो डिमांड्स जो आती हैं और जो आपका जो सिनेरियो है, वो जो 5 मिनट पहले था वो अब नहीं है, बिल्कुल। तो बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ऑल सेक्टर्स ऑफ पीपल, लोगों से भी जो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ब्लैकआउट हो रहा है तो ब्लैकआउट को आपने कैसे हैंडल करना है, तो बहुत सारी डायनामिक चीजें रहती हैं उस टाइम पे, जो कि बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करके करना पड़ता है, तो जो कि रेलवेज ने आयल से और जो सारे लोगों ने मिलके बड़ा अच्छा बखूबी निभाया। क्योंकि एक बहुत टफ टाइम था, यहाँ से जितने लोग बाहर वाले थे वो बाहर शिफ्ट कर रहे थे तुरंत, जो बाहर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं वो अपने घरों को आ रहे थे कि यार एक टफ टाइम है, पता नहीं कितनी लंबा चलेगा ऑपरेशन। तो ऐसे में सब कुछ कॉप अप करना, मैनेज करना ताकि क्योस ना हो जाए, तो वो एक उस समय मतलब एक इमरजेंसी ड्यूटी की तरह रेलवे ने काम किया। बिल्कुल, इसमें जो बल्कि जो स्टाफ था वो भी अपना घर को सेकंड प्रायोरिटी देके दे वर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू रेलवेज जी, और जो ऑपरेटिंग स्टाफ था जो कि शंट करा रहा है ट्रेन को, या जो फील्ड स्टाफ है जिसका काम ट्रैक मेंटेनेंस है जी, वो अपना ड्यूटी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, चाहे वो हमारे ऊपर से ड्रोन उड़ रहा हो, चाहे कुछ उड़ रहा हो, लेकिन जो स्टाफ जो कंट्रोल में है दे गिव देयर बेस्ट, वो अपना रेस्ट वगैरह सब छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन 16 आवर्स 20 आवर्स एट अ स्ट्रेच लोगों ने काम किया उस वाले पीरियड में। तो ये एक अगेन मैं कहूंगा हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टीम वर्क जो रेलवेज के अंदर इनग्रेन्ड है, एक के खून में है रेलवेज के, तो
वो जो था उसका ही नतीजा है कि ये सब सक्सेसफुल। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2-3 दिन पहले एक जो है ट्वीट करके मैसेज करके एक थैंक्स किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी और रेल मंत्रालय को भी कि ये जो भी फ्लड्स आए और हाईवे हमारा जम्मू श्रीनगर 15 दिन तक बंद रहा लैंडस्लाइड के कारण, ऐसे में उन्होंने कहा कि रेलवे से मैंने एक गुजारिश की कि एक मालगाड़ी के जरिए जो फ्रूट है कश्मीर का वो बाहर भेजना था, तो उसके लिए एक तो अब कहीं ना कहीं जो एक बहुत दिक्कत आती थी कश्मीर को हाईवे बंद होने से, वो एक तरह से सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है या शुरू कर दिया आपने वो सॉर्ट आउट करना? देखिए, जो एक रेलवेज ने जेपीपी आरसीएस जो रैपिड कार्गो सर्विस है वो रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे उसको चलाने का एक निर्णय लिया था, लेकिन हाल ही में क्योंकि फ्लड लैंडस्लाइड और ब्रिचेस के कारण ट्रैक कनेक्टिविटी भी थोड़ी सी हैम्पर्ड थी, तो इसलिए वी इनिशियली डिसाइडेड कि उसको थोड़ा सा डिले करके चलाया जाए, लेकिन इन वेक ऑफ डिस्टर्ब्ड रोड कनेक्टिविटी जो डिमांड था फ्रूट ग्रोअर्स का और ट्रेडर्स का उसको मीट करने के लिए रेलवेज डिसाइडेड कि उसको अर्ली इंट्रोड्यूस किया जाए। और 13 सितंबर से आज जो है वो उसका पहला ट्रिप दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। एंड फ्रॉम बडगाम इट विल स्टार्ट ऑन 15 सितंबर जो हमारा पहला ट्रिप है। और अगर हम उसकी बात करें तो 15 सितंबर का जो ट्रिप है जिसमें 8 पार्सल वैन्स कंबाइंड रहेंगी जिसकी लगभग कैपेसिटी 23 टन ईच, तो मतलब लगभग 184 टन की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो फुल हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, दैट इज कंप्लीटली बुक्ड बाय द फ्रूट ग्रोअर्स ट्रेडर्स। अच्छा। एंड ना केवल 15th का बल्कि 16th का जो है 16th का भी कंप्लीटली बुक हो चुका है। एंड नाउ द बुकिंग वाज गोइंग ऑन फॉर द 17th of September। ओके। एंड इसी से पता चलता है कि जो फ्रूट ग्रोअर्स ट्रेडर्स और जितने कार्गो एग्रीगेटर्स हैं उसका जो एंथुसियाज्म है एंड दे हैव लाइक्ड द प्रोडक्ट, क्योंकि एक तो रोड कनेक्टिविटी भी डिस्टर्ब है, प्लस जो इसकी जो प्रोज हैं एक जेपीपी आरसीएस के इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजंस एंड फ्लक्चुएशंस के जी, सेफ भी रहता है फ्रूट। रेलवेज इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वेदर इट इज फॉर गुड्स ऑपरेशन और फॉर पैसेंजर ऑपरेशन। एंड सेकंड जो इसका बेनिफिट है एक शेड्यूल्ड टाइम बाउंड मैनर में आपका प्रोडक्ट वहां पे पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन मार्केट में। तो अगर हम बात करें जो ट्रक्स पहले जो 2 से 3 दिन जो ले रहे थे जो वो इसको जो अपने दिल्ली में जो पहुंचाया जाएगा प्रोडक्ट को वो लेस देन अ डे, लगभग 23 आवर्स का इसका टाइम रहेगा और 23 आवर्स में अपने इंटेंडेड मार्केट में पहुंचेगी। तो इससे बेटर टाइमलाइन कुछ नहीं है आज के सिनेरियो में। एंड नंबर 3 वाज लेवल प्लेइंग फील्ड, कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़े एग्रीगेटर को रेलवेज ने प्रेफरेंस दिया या कुछ दिया, रेलवेज ने जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो कर दिया। अच्छा, कि आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया उसको कम कर दिया, टर्नओवर क्राइटेरिया उसको कम कर दिया, रजिस्ट्रेशन फीस हैज बीन इजी कर दिया लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट करना। इट हैज बीन मेड सो इजी कि जो आपका एक स्मॉल ग्रोअर फार्मर जो वो भी अपना जो है प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली और वो कर सकते हैं। एंड रेलवेज हैज एस्टैब्लिश्ड हेल्प डेस्क्स एट श्रीनगर, at Jammu, and we are available 24/7 to facilitate them with the bookings and registration। तो उसका ही रिजल्ट है कि जो हमें जो ये जो सक्सेस मिली रेलवेज को भी और जो फ्रूट ग्रोअर्स को भी एक ऑल्टरनेटिव मिला जो कि रेल के थ्रू अपना प्रोड्यूस भेजने का। एंड मीन टाइम क्योंकि 15/9 में टाइम था अभी, तो रेलवेज ने 2 डिमांड वीपीज भी मूव करी फ्रॉम बडगाम। वन वाज फॉर जम्मू and the another one was for Adarsh Nagar, Delhi। Okay। And जम्मू तक जो वो वीपी पहुंची reached in less than 6 hours। अच्छा, मतलब बहुत कम समय में from Badgaon। and जो दिल्ली जो वीपी पहुंची it reached in 21 hours। अच्छा, तो मतलब वो उनके लिए बहुत इजी वे हो गया एक अपना वो ट्रांसपोर्ट करने का प्रोडक्ट को। हमने अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में भी also allowed कि वैगन्स में भी आप लोड करना चाहे। अच्छा, कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो फ्रेट वैगन्स थे बीसीएन वैगन्स जिसमें कि मूव होता था अभी तक की फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स, दे आर इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट दे विल बी कैरिंग एप्पल आल्सो। अच्छा। एंड टुडे वी आर लोडिंग एज वी स्पीक वी आर लोडिंग 10 वैगन्स फ्रॉम अनंतनाग। Okay। The loading is already going on and 7 of these wagons are destined for Adarsh Nagar, Delhi and 3 wagons will be handled at Badi Brahman। Okay। Badi Brahman will be the satellite terminal of Jammu। Yes। So it will feed the Jammu region and Adarsh Nagar will be for the Delhi। So various different alternatives, various different products to suit the requirements of the traders have been provided by the railways, and the railways will continue to provide the services and the products that the traders and the fruit growers look for। तो कश्मीर के
चेरी हो या सेब या फिर ड्राई फ्रूट या फिर जम्मू के बासमती चावल, अब उनको बाहर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी कर दिया रेलवे ने, और खास तौर पे इजी शेड्यूल भी कि कोई छोटा किसान भी आराम से अपने प्रोडक्ट को देश के किसी हिस्से में भी भेज सकता है। और बड़ी बात यह है कि कश्मीर को रेलवे ने एक तरह से इस बिजनेस माध्यम से जो पूरे देश के साथ जोड़ दिया, यही तो कश्मीर के लोगों की, किसान की डिमांड हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं इसीलिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी रेलवे को धन्यवाद दिया। अब आखिरी में एक दो छोटे छोटे सवाल जो जम्मू की जनता के लिए, बहुत पैसेंजर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। खासतौर पर दो ऐसी ट्रेन हैं जिसमें जम्मुआइट बहुत सफर करते हैं और रूटीन में वो बुक रहती हैं, एक तो जम्मू से हरिद्वार और दूसरी जम्मू से दिल्ली चलने वाली राजधानी। तो ये ट्रेन कब तक शुरू होने के आसार है? देखिए, ना केवल जो आपने पहले बात करी हरिद्वार वाली, हेमकुंड एंड ना केवल राजधानी, तो वी आर ट्राइंग के जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं जो इंडिया के, दे रिमेन कनेक्टेड, एंड जैसे जैसे होगा तो दे आर दीज ट्रेन्स आर इन आवर प्रायोरिटी लिस्ट के, क्योंकि हरिद्वार की कनेक्टिविटी यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड राजधानी इज ऑफ कोर्स आवर प्रीमियम सर्विस हमें प्रोवाइड करना है। तो दीज ट्रेन्स आर ऑन द लिस्ट, एंड जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है तो वी विल रिस्टोर दीज ट्रेन्स। तो बहुत जल्दी इंडियन रेलवे और खास तौर पे जम्मू कश्मीर डिवीजन जो है वो इस तैयारी में है कि जो बाढ़ के दौरान ट्रेन बंद हुई हैं उन्हें वापस शुरू किया जाए। वंदे भारत तो चल रही है, उत्तर संपर्क क्रांति भी चल रही है, और राजधानी और हेमकुंड जल्दी भी शुरू होने वाली है। तो आप अपने अगले ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, और मां वैष्णो देवी की यात्रा भी शुरू हो रही है, और जिन लोगों ने नवरात्रों में यात्रा करनी है वो भी अपने टिकट्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस समय इंडियन रेलवे जम्मू कश्मीर डिवीजन में किस तरह से काम कर रही है, और मुश्किल समय में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से हो, चाहे वो उसके बाद जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ हो, रेलवे ने हमेशा से इस तरीके से काम किया है कि लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना आए और इमरजेंसी सर्विसेज में लोगों की मदद की जाए। बहुत धन्यवाद उचित जी, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।